नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन, वंदे भारत और सर्व सुविधा युक्त आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेनें, ये सब हम सुन रहे हैं। बीते 11 सालों से ज्यादा वक्त हो गया है। हम इस जो बातें मैंने आपसे कही, ये बार बार सुनते हैं, चाहे वो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशनों की बात हो या फिर एयरपोर्ट जैसे स्टेशनों की बात हो और अनेक सुविधाओं और आधुनिकतम सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेनों की बात हो। सच्चाई क्या है, ये आप देख या पा रहे हैं। जो सबसे बड़ी आवश्यकता आज है, वो है रेलवे में सुरक्षा। रेल जो यात्री हैं, उन्हें सुरक्षित सफर देने की। आप देख या पा रहे हैं कि ये हो नहीं पा रहा है। जो सफर है, कितना कितना असुरक्षित है और एक के बाद एक घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं और रेल मंत्रालय पल्ला झाड़ लेता है। जो रेल मंत्री साहब हैं अश्विनी वैष्णव, उन पे फर्क नहीं पड़ता और बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। वो तो एक अलग किस्सा, एक अलग कहानी है। लेकिन जो ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन, इनके हाल क्या है? बने हैं पीपीपी मोड जो है, पीपीपी मोड से बहुत सारे स्टेशन में जहां बैठा हूं, देश के दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो कभी हबीबगंज हुआ करता था, उसे कैसे बनाया गया था। और जब पहला ये जो स्टेशन था पीपीपी मोड वाला, तो बड़ी वाहवाही लूटी गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका अपने जो सेकंड टेन्योर में उसका लोकार्पण किया था और उसके बाद सारा कुछ था। लेकिन उस स्टेशन के क्या हाल है, वो आप जाके देख सकते हैं और लोग रोज शिकायतें करते हैं और इसके बाद देश में इसकी पूरी एक श्रृंखला चल रही है। हर तरफ ये हो रहा है कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाले रेलवे स्टेशन। हाल जो मैं सुनाने जा रहा हूं, आप सुनिएगा तो चौंक जाइएगा। कल फिर, यानी जो कल बीता है, 10 जुलाई थी कल, गुरुवार का दिन था और ग्वालियर से बड़ी चिंता में डालने वाली, कहीं विस्मय में डालने वाली और चौंकाने वाली घटना फिर सामने आई है। वहां एक शख्स अपनी कार लेकर घुस गए प्लेटफॉर्म पर और उन्होंने जो कार दौड़ाई है, तो यात्रियों की जान पर बनाई। बड़ी मुश्किल से लोगों ने अपनी जान बचाई और वो जो शख्स, जो साहब थे, उनका नाम नितिन राठौर के तौर पर सामने आया है। ग्वालियर के ही रहने वाले शख्स हैं और मदिरापान किए हुए थे, शराब के नशे में कहीं चूर थे, धुत थे और वो दौड़ा रहे थे वो कार उस प्लेटफॉर्म पर। नजारा कुछ अलग था। कल्पना कीजिए, मैं जब सुरक्षा की बात करता हूं, तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा जो सफर है ट्रेन में, पटरियां सुरक्षित रहें। हम जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाएं, तो वो सफर हमारा सुखद हो, सुरक्षित हो। रेलवे दावे तो यही करता है, लेकिन सोचिए ना, और ये पहला घटनाक्रम नहीं है। अगर हम इसी सप्ताह की बात करें मध्य प्रदेश की, तो आपने ग्वालियर को सुन लिया। ग्वालियर में ये नितिन राठौर साहब ये पत्नी से झगड़ के निकले थे और वहां चल रहा है 534 करोड़ रुपए की लागत से। बहुत बड़े बड़े नेता वहां से आते हैं। केंद्र में मंत्री हैं सिंधिया साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका अपना शहर है ग्वालियर। वहां ये घटनाक्रम नजर आया। मैंने कहा बहुत लंबी फहरिस्त है और ये नितिन साहब जो थे, पत्नी से झगड़ा करके निकले तो उन्होंने दौड़ा दी स्टेशन पे। कैसे घुस गए, क्या हो गया, आप कल्पना करिए ना कि सुरक्षा के क्या हाल है वहां। ठीक है, निकल कर ये आ रहा है कि निर्माण का काम चल रहा है, उस स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की कोशिशें हो रही हैं। 534 करोड़ मैंने बताया ना आपको, तो ठीक है। और पता ये चला कि वहां दीवारें तोड़ दी गई हैं। लेकिन दीवारें तोड़ दी गई हैं, तो क्या सुरक्षा कर्मी भी हटा लिए गए हैं? क्या कर रहा है रेलवे जो प्रोटेक्शन फोर्स है, बाकी जो वहां अमला है, जिनकी जिम्मेदारियां हैं? दौड़ाइए आप। यानी कि अब आपकी जो जान है, वो प्लेटफॉर्म पे भी सुरक्षित नहीं है। हम तो सड़कों भी सुना करते कि सड़कें जान ले लिया करती हैं। फुटपाथ चलने योग्य नहीं बचे क्योंकि वहां अतिक्रमण हो गया है। आपको सड़क पे चलना पड़ रहा है, घटनाएं हो रही हैं, सड़क मार्ग सुरक्षित नहीं। आपने हवाई मार्ग देख ही लिया क्या हो रहा है। अहमदाबाद की घटना, मारे गए 241 जो उस प्लेन में सवार थे, बोइंग में, उसमें क्रू मेंबर सहित, आज तक कुछ नहीं निकल के ठीक से आ पाया है। और ऐसी कितनी घटनाएं, याद है आपको दिल्ली की घटना? दिल्ली में जब घटना हुई थी, वो भगदड़ मची थी कुंभ में जाने के लिए, जैसे महाकुंभ की संज्ञा दी गई थी, निकला कुछ। और ऐसी कितनी घटनाएं। अश्विनी वैष्णव साहब सो रहे हैं और उनका जो पूरा का पूरा तंत्र है, अमला है रेलवे का, वो भी कहीं सो रहा है। ये घटना, जैसे मैंने कहा, पहली नहीं है। इसी ग्वालियर में
इसके पहले जो घटनाक्रम कल हुआ, रेलवे के जो प्लेटफॉर्म पे दौड़ा दी कार उन शख्स ने, हो गया, मामला दर्ज हो गया, मुकदमा हो गया, कार जब्त हो गई। छूट जाएंगे वो, जाएंगे, जुर्माना होगा, कुछ होगा और छोड़ दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वहीं उसी ग्वालियर में अभी इसी घटनाक्रम के पहले एक शख्स बाइक दौड़ाते नजर आए थे। और चलिए ग्वालियर तो ठीक है, मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात आपको बताता हूं। राजधानी भोपाल में बीते रविवार को, जो रविवार अभी गया है, सप्ताह भी नहीं हुआ, उस दिन यहां एक शख्स थे जिनका नाम है जिनेश कुमार यादव। ये जिनेश कुमार यादव साहब हैं, ये ट्रेन मैनेजर हैं, यानी जो डीआरएम है भोपाल, ये मैंने कहा भोपाल रेल मंडल, भोपाल की घटना, स्टेशन की घटना, जो वीवीआईपी लोगों के लिए होता है, जो वीआईपी मूवमेंट के लिए जो इलाका है, टेक्निकल स्टाफ के लिए इलाका है, वहां ये कार लेके घुस गए। प्लेटफॉर्म पे इनकी कार पहुंच गई और बड़े सब लोग अतरफ हुए। हुआ बाद में केवल इनके खिलाफ जो है जुर्माने की कार्रवाई हो गई। इनकी कार थोड़ी देर के लिए जब्त हो गई, फिर छोड़ दी गई। तो ये एक घटना हुई। इसके ठीक एक दिन पहले 5 जुलाई की बात है, यहां भोपाल रेलवे स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, वहां एक साहब कार दौड़ाते रहे, जैसा ग्वालियर में आपने देख लिया। कार दौड़ा रहे हैं, सोचिए कि किसी को किसी की चिंता परवाह नहीं है, हर कुछ चल रहा है। ये भोपाल का घटनाक्रम बता रहा हूं मैं आपको, ये 5 जुलाई का। फिर उसके पहले एक दिन पहले 4 जुलाई को हुआ, एक शख्स वहां स्कूटी दौड़ाते नजर आए। वो क्या रहा है, ये सो रहे हैं अश्विनी वैष्णव साहब, रेल मंत्री साहब, उनका जो पूरा का पूरा अमला है, तंत्र है, वो क्या कर रहा है? क्यों नहीं वो कहीं एक्शन में है? ठीक है कि अगर आपका स्टेशन सज रहा है, संवर रहा है, आपके स्टेशन में निर्माण कार्य हो रहे हैं, आपने दीवारें तोड़ दी हैं, लेकिन सुरक्षा तो ना हटाइए ना, लोगों की जान पे तो ना बनाए। जो अपने सफर को सुखद बनाने के लिए आए, वैसे ही बहुत बुरी स्थिति है। और जो भोपाल का रेलवे स्टेशन जहां अभी चल रहा है, वहां भी 100 करोड़ रुपए की लागत से काम चल रहे हैं, उसे भी सजाया संवाया संवारा जा रहा है। और हाल ऐसे हैं कि आप प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे चले जाइए, गड्ढे हैं बड़े बड़े, पानी भरे हुए हैं, और बहुत दिन हो गए हैं, ये बारिश का मौसम है, वहां सफर करने वाले परेशान हैं। हर जो यात्री है, उसे छोड़ने वाले हैं, लेने वाले हैं, हाल बेहाल हैं। ये राजधानी भोपाल का दृश्य है। देश का दिल मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, डबल इंजन, उधर मोदी साहब का है जो मेन इंजन, इधर ही दूसरा इंजन मोहन यादव जी का। और अभी मोहन यादव ने 25 जून को बड़ी वाहवाही लूटी थी, एक फीता काटा था इसी भोपाल रेलवे स्टेशन पर, उन्होंने काट के एक वीआईपी सुविधाओं वाला एक लॉन्ज वहां जो है लाउंज बनाया गया है, उस लाउंज का उन्होंने फीता काटा था। 50 रुपए में ले लीजिए आम आदमी के। लेकिन आम आदमी के हाल क्या है, उसकी जान पर बनी हुई है, कोई देखने सुनने वाला नहीं। और इसमें भी हुआ कि यहाँ रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने ये लोग पेश हुए, इनको पेश किया गया, किसी पे 2000 जुर्माना, किसी पे 3000 जुर्माना, 4000 जुर्माना, कुछ देर के लिए वाहन जब्त, फिर छोड़ दिया गया। लेकिन सवाल ये है, ठीक है, ये भी जो भी लोग थे जिन्होंने उस जो वहां का एक संहिता है उसको तोड़ा, नियम कानून की परवाह नहीं की, स्टेशन पर लेकर दौड़ पड़े, अपने अपने वाहनों को लोगों की जान पे बनाई। लेकिन जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, क्या हुआ उस स्टेशन मास्टर का? क्या हुआ वहां बाकी फोर्स का, जो सुरक्षा में लगे लोग हैं? वो वहां जो अगर जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? कुछ नहीं हुआ। ढाक के 3 पात है। जब मैं ये खबर बना रहा हूं, हमने इसको लेकर जानकारी जुटाई है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। ये रेल मंत्रालय है जिसको लेकर बड़ी वाहवाही लूटने के प्रयास होते हैं, बड़ी दलीलें और बड़े ताल ठोकी जाती है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बार बार कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, जो एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन, सारी सुविधाओं से सुसज्जित रेलवे स्टेशन, जब हाल ग्वालियर में ये है, हाल भोपाल में ये है, इतना बेहाल है आलम, और कोई देखने सुनने वाला नहीं। और ये तो 2 उदाहरण हैं। जैसे मैंने बताया कि 4 जुलाई से 10 जुलाई, 6 दिन में 5 घटना है, जिसमें प्लेटफॉर्म पर वाहन दौड़ाए जा रहे हैं, खुलेआम चल रहा है, दिन दहाड़े चल रहा है। दृश्य आप देख रहे होंगे, देखिएगा आप, हमारा जो इस कमेटी के साथ साथ चल रहे हैं वो दृश्य, शर्म आती है, दर्द होता है। और ये केवल यहीं का हाल नहीं है, जहां जहां ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, जहां जहां ये एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, पूछ लीजिए उन क्षेत्रों के लोगों से, कितनी मुश्किलात में है वो। वहां बना दिया, लेकिन अब जब पहली बारिश आई, दूसरी बारिश हुई, आपने देखा था अयोध्या में कैसी सड़कें धंस चुकी हैं वहां पर। क्या विकास है, क्या दावा है? सब सिर्फ और सिर्फ पोलम पोल है, जुमले हैं और झूठे और थोते दावे हैं। ये स्थिति है। ये जो आपने देखा, खबर पूरी सुन ली आपने,
ग्वालियर में जो मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी है, वहाँ आपने देखा उस रेलवे स्टेशन के हाल कि वहाँ कैसे वाहन दौड़ा रहे हैं शख्स और लोग जान बचाकर इधर-उधर बचाने के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, प्लेटफ़ॉर्म पे चीख-पुकार मची हुई है और उसके कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं, लीपापोती और लीपापोती। यही भोपाल में है। तो टिप्पणी कीजिएगा पूरी खबर पर। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।